स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सातोरू केन्या और हिरोमी को लेकर आया से बातचीत करने के लिए आता है, जैसा कि उसकी मॉम ने बोला था, ताकि वो उससे दोस्ती कर सके। तभी आया उन लोगों को बोलते हैं, क्या हम लोग पहले कहीं मिले हैं? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो सातोरू बोलता है कि मैंने सुना तुम काफ़ी अच्छा पियानो बजाती हो। तो आया बोलती है, हाँ मैं बजाती तो हूँ, लेकिन क्या हम लोग पियानो क्लास में मिले? मैं तो अभी तक पहचान ही नहीं, लेकिन कहीं तुम मुझे देखे देखे से लग रहे हो। तो ये सातोरू बोलता नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं मिले। और केन्या उससे बातचीत करने लगता है कि तुम कौन सी बुक पढ़ते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में। तुम लोग इतने काजू और ओसामू ये सब कुछ देख रहे होते कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, हम लोगों को भी सुननी है। तभी आया बोलते अच्छा मैं पहचान गई, मैंने तुम लोगों को यहाँ देखा है, तुम लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुसते रहते हो दीवार कूद के बार बार, है ना। तभी सातोरू बोलता अरे ये तो हमारा हाइड आउट है, क्या हमारा हाइड आउट पार्क से इतनी आसानी से दिखता है, मुझे तो लगा ही नहीं था। तभी आया बोलते कि तुम लोग भी ना कितनी बचकानी हरकतें करते रहते हो, तुम लड़के भी अजीब से होते हो, क्या होता है ये हाइड आउट बचकानी चीज़ है। तो कहने बोलता बचकानी, हमारे हाइड आउट को बचकानी बोल रही है। तो सातोरू बोलता है कहने से लड़ने का टाइम नहीं, हम लोगों को इससे दोस्ती करनी है। तभी आया बोलती है मुझे तो लगता है तुम लड़के सुपर हीरो बनने की भी एक्टिंग करते हो, है ना। तभी सातोरू बोलता है तुमने सुपर हीरो का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की। तभी हीरो में उसको बोलता है सातोरू भूल गए क्या, हमें इससे दोस्ती करनी है। तुम लोग इतने आया परेशान हो कि वहां से जाने लगती है। तभी काजू वहां पे आ जाता है और वो काजू को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है कि ये लड़का कौन है। तभी काजू बोलता तुम्हें पता है हाइड आउट लड़कों के लिए एक एडवेंचर का सिंबल होता है, तुम क्या जानती हो हाइड आउट के बारे में, कभी तुम फ्री हो तो हमारा हाइड आउट चेक करने के लिए आना। तुम लोग इतने उसको देखकर आया कि आंख गालों पे ब्लश आता है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो लोग अपने हाइड आउट पे जाते हैं तो सातोरू देखता है कि उसके ग्लव्स वहीं पे पड़े होते हैं। तो सातोरू को याद आता है कि अच्छा मतलब 18 साल पहले सच में मैं अपने ग्लव्स को हाइड आउट के अंदर ही भूल गया था। उसके बाद हम लोग होते हैं वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हिरोमी बोलता है कि सातोरू आया कि पार्क में आने का टाइम हो चुका है, हम लोगों को जाके देखना चाहिए। तो सातोरू बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग उसके ऊपर यहीं से नजर रख सकते हैं पार्क के अंदर से, मुझे नहीं लगता हम लोगों से वो दोस्ती करेगी। और अपने मन में सोच रहा होता है कि अब हम लोग आया के पास पहुंचे कैसे, क्योंकि हम लोगों ने कल वैसे ही काम खराब कर दिया था। तभी अचानक से उनका हाइड आउट का गेट खुलता है और अंदर आती है आया और बोलते हैं कि मैं आज फ्री थी तो मैंने सोचा तुम्हारा हाइड आउट देख लो। तभी सारे लोग तो चौंक जाते हैं, लेकिन काजू खड़ा होता है और बोलता है वेलकम टू अवर हाइड आउट, चलो मैं तुम्हें अपने हाइड आउट दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग इतने काजू की और आया की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। काजू हमेशा उसकी स्कूल की छुट्टी होने के बाद आया से मिलने के लिए जाता है और आया को साथ में लेकर आता है हाइड आउट के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि काजू काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। तो केन्या बोलता है कि चलो अब आया की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, काजू आया के साथ रहेगा तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हिरोमी बोलता है कि धन्यवाद केन्या और सातोरू, तुम लोग हम लोगों के अकेलापन दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हो। तभी ओसामू वहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, हम लोगों को चलना चाहिए हाइड आउट में, मैं वेट नहीं कर सकता। और हम लोग देखते हैं मिसातो जो होती है सारे बच्चे अलग चले जाते हैं और मिसातो अकेली अलग चली जाती है। तो योशिरो से सब कुछ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मजे कर रहे होते हैं हाइड आउट के अंदर। तो सातोरू समझता है कि मैंने कायो को भी बचा लिया, हिरोमी को भी बचा लिया, आया को भी बचा लिया, अब इन दोनों के किडनैप होने का कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी केन्या उससे बोलता है सातोरू क्या वो हमारे डिटेक्टिव वाला गेम खत्म हो गया क्या, अब हम लोगों ने सबको बचा तो लिया। तो सातोरू बोलता नहीं, अभी तक हम लोगों ने किलर को और मर्डर को पकड़ा कहाँ पे। फिर हम लोग देते हैं वो अपने मन में सोचने लगता है रात को सोते सोते कि 2006 में मेरी मॉम ने सवादा को फ़ोन किया था कि वो कल्प्रिट को जानती है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरी मॉम शायद 1988 में यानी कि आज उस कल्प्रिट को जानती होगी या फिर उससे मिल चुकी होगी। योशिरो सेंसे ने जो कैंडी वाली बात कही थी मुझे वो थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन वो हमारे सेंसे वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर किलर जो है उसने अपने तीनों उनको खो दिया है जिनको वो मारने वाला था, तो वो किसी और सब्सटीट्यूट को देखेगा। उसके बाद हम लोग होते हैं सातोरू और हिरोमी घर जा रहे होते हैं हिरोमी को घर छोड़ने के लिए। तो हिरोमी उसको बताता है कि मैंने देखा है कि आजकल मिसातो अकेली घूमती है, जब से वो लंच वाला इंसिडेंट हुआ था तब से कोई क्लास वाला उसके साथ बात नहीं करता और ना ही वो किसी क्लास वाले के साथ बात करती है। तो सातोरू बोलता है कि मैं उसको बात करके की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम लोग होते हैं सातोरू अगले दिन स्कूल के बाद देखता है कि मिसातो अकेली जा रही होती है। तो सातोरू उसका पीछा करता है तो वो देखता है वो एक बस के अंदर बैठ जाती है। तो सातोरू बोलते हैं आखिरकार बस के अंदर कहाँ गई होगी। तभी हिरोमी वहाँ पे आता है केन्या वगैरह के साथ और वो बोलता है वो शायद वाकाबा जिम गई होगी, क्योंकि योशिरो सेंसे ने मुझे बताया था कि उन्होंने इसको इन्वाइट किया है, हमादा का आज मैच है ना आइस हॉकी का, तो वो लोग उसको चेयर करने के लिए जा रहे हैं। तभी हम लोग इतने योशिरो सेंसे कुछ और बच्चों के साथ गया हुआ होता है वहाँ पे हमादा को चीयर करने के लिए, क्योंकि उसका आज मैच होता है। तो योशिरो सेंसे बोलता है हमादा जीत क्या नाम है, तुम सब लोगों के लिए लंच लेके आया हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि मिसातो जो होती है वो अकेली बैठी होती है और वहाँ पे शत्रु पहुँचता है तो वो देखता है कि ये अकेली बैठी है। इसी रेट पे तो ये तो किलर की सबसे पहली वो टारगेट बनेगी, क्योंकि अकेली है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। तो हम लोग इतने सातोरू उसका पीछा करने लगता है। फिर वो देखता है कि मिसातो टॉयलेट के अंदर घुसती है तो उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, 5-7 मिनट हो जाती है टॉयलेट के अंदर। तो सातोरू सोचने लगता है कि इसको इतना टाइम कैसे लग रहा है। और हम लोग इतने वो टॉयलेट के अंदर घुस कर देखने ही वाला होता है तो वहाँ पे योशिरो सेंसे आ जाते हैं एक लॉलीपॉप खाते हुए। तो योशिरो सेंसे बोलते हैं सातोरू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे लॉलीपॉप का ब्रेक लेने के लिए आया था, लेकिन मैच स्टार्ट होने वाला है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सातोरू बोलता है कि अरे नहीं मेरे को तो मिसातो से बात करनी थी, मिसातो टॉयलेट के अंदर घुसी थी। तो योशिरो सेंसे बोलता है टॉयलेट के अंदर, मैंने तो देखा था मिसारो यहाँ से बाहर निकल गई है। तो सातोरू बोलता है क्या वो अभी निकल गई, मैच भी स्टार्ट नहीं हुआ। और हम लोग होते हैं सातोरू बाहर रोड की तरफ आता है तो वो देखता है वहाँ पे यूगी के डैड का ट्रक होता है जो कि बाहर जा रहा होता है। तो सातोरू को शक होता है कि कहीं यूगी के डैड ही किडनैपर तो नहीं है। तो वो योशिरो सेंसे से बोलता है योशिरो सेंसे आप अपनी गाड़ी निकालो, मुझे कुछ चेक करना है। और वो लोग उसके गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो योशिरो सेंसे बोलता है तुम्हें क्या चेक करना है। तो सातोरू उसको बोलता है हम लोग दरअसल एक गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर हम लोग डिटेक्टिव बनने का नाटक करते हैं। हम लोग उन सारी लड़कियां को जो कि अकेली हैं उनको महसूस करवाते हैं कि वो लोग अकेली नहीं है, ताकि उनका किडनैप ना हो सके, ताकि उनका मर्डर ना हो सके। तो योशिरो सेंसे बोलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है, अगर तुम्हें सच में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इससे तो तुम्हारा गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलो सीट बेल्ट लगा लो सातोरू क्योंकि हम लोग थोड़े तेज चलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग होते हैं योशिरो सेंसे उससे बोलता है
कि तभी मैं सोचूं तुम सारे बच्चों के साथ आजकल दोस्ती क्यों करना चाह रहे थे। तो सातों बोलता दरअसल मैं मिसातो के साथ भी दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर है, इसलिए मैं उससे बातचीत नहीं कर पाता। और मुझको लगता है शायद वो बेट बन गई है उनके लिए, किलर के लिए, क्योंकि वो अकेली रहती है। तो शायद वो मर्डरर और जो किडनैपर होगा हमारे गेम का, वो शायद उसको किडनैप करने की कोशिश करेगा। तभी हम लोग इतने सातों योशिरो सेंसे के लिए कैंडी निकालने की कोशिश करता है उसकी कार में से, लेकिन अब वहाँ पे कैंडी नहीं होती। तो योशिरो सेंसे बोलता है सातों थैंक यू, तुम मेरे लिए कैंडी निकालना चाहते थे, लेकिन अब मैं बता दूं ये मेरी कार नहीं है, तो यहाँ पे कैंडी नहीं है। और मैं तभी सोच रहा था कि तुम किडनैपर को पकड़ने का नाटक कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम नाटक कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे सारे जो प्लान थे उनको कोई फेल कर रहा था। और हम लोग इतने जैसे योशिरो सेन से ये बोलता है वैसे ही वो उस ट्रक का पीछा करना छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। तो सातों उस ट्रक की तरफ देखने लगता है कि मिसातो उस ट्रक के अंदर है। तो योशिरो सेन से बोलता है नहीं, उस ट्रक के अंदर सिर्फ यूकी के फादर है। और हम लोग देखते हैं कि मिसातो जो थी वो कभी बाहर निकली नहीं थी, बल्कि वो टॉयलेट में हाथ धो के वापस आ रही थी। और हम लोग देखते हैं योशिरो सेंसे बोलता है कि मुझे उस दिन जब तुम आया का पीछा कर रहे थे तभी तुम्हारे ऊपर शक हुआ। उस दिन जब मैंने तुम्हारी मॉम को और तुम्हें राइड दी थी, तब मैं असलियत में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था और आया को किडनैप करने वाला था। लेकिन मुझे पता नहीं था तुम एडवाइस ले रहे थे मुझसे आया से ही दोस्ती करने के लिए, ताकि तुम आया को मुझसे ही बचा सको। मुझे शुरुआत में ये सब लगा था कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, इसीलिए मैंने मिसातो का इस्तेमाल किया और मैंने हिरोमी को ये सब कुछ बताया कि मैं मिसातो को गेम के अंदर इन्वाइट कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अगर तुम वहाँ पे आते हो मिसातो का ध्यान रखने के लिए, तो मैं समझ जाता कि तुम ही मेरे किडनैपिंग के प्लान को वो कर रहे हो। उसके बाद मैंने राइट टाइम देकर मिसातो को एक कॉफ़ी दी, जिसके अंदर मैंने एक पाउडर मिलाया जिससे उसको वॉशरूम जाना पड़े। और उसी टाइम पर मैंने यूकी के फादर से ही फूड का सामान मंगाया ताकि मैं उसको किडनैपिंग के चार्ज के अंदर फंसा सकूँ। क्या हुआ सातुरो, अब सारी चीज़ें पजल जुड़ रही हैं एक एक साथ, डॉट कनेक्ट हो रहा। तो हम लोग होते सातुरो पर मन में सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा फूल हूँ। योशिरो सेंसे हमेशा से मेरे सामने थे और उनका तो नाम भी था उस सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि योशिरो सेंसे ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर मेरी मॉम का नाम था, तो शायद मैंने उस सस्पेक्ट लिस्ट को इग्नोर मार दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं योशिरो जो होता है वो अपनी गाड़ी को एक लेक के पास लेकर आता है, जिसका पानी लगभग जमा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई होती है उस पानी के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं सातुरो गाड़ी रुकती सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीट बेल्ट खोल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सातुरो की मॉम उसका वेट कर रही होती है कि बर्फ गिरने वाली है, सातुरो शायद आने वाला होगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काजू जो होता है वो आया को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और वो लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं केन्या और ओसामू हिरोमी को उसके घर तक छोड़कर वापस निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ कायो जो होती है वो भी अपनी ग्रैंड माँ के साथ यानी कि नानी के साथ काफ़ी खुशी खुशी अपना जीवन निकाल रही थी गाँव के अंदर। तो योशिरो सेंसे उसको बोलता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सारे प्लान्स को प्रेडिक्ट कैसे कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं फ्यूचर तो नहीं देख रहे हो सातुरो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता चल रहा था कि मैं किसको किडनैप करने वाला हूँ। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसको तुम एक रिवेंज मत समझना, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेने वाला। मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा जीनियस हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुमने मेरे 2-3 प्लान को ओवर कर दिया, तो मैं कोई ना कोई तो डिज़ायर पूरी करूँगा ही। अब हम दोनों के लिए गेम ओवर हो चुका है सातुरो। तुम यही चाहते थे ना कि ये टाउन पीस में रहे, इस टाउन में कोई किडनैपिंग ना हो, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मरना होगा। तो सातुरो बोलता है कि स्क्रू यू याशिरो, मैं मरूंगा नहीं जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगा, तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा मैं। तो योशिरो बोलता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसके बाद हम लोग होते हैं वो एक बास्केटबॉल को एक्सीलेटर पे रख देता है, जिससे वो गाड़ी अपने आप आगे चलने लगती है और सातुरो उस लेक के अंदर गिर जाता है, जिससे गाड़ी के अंदर पानी भरने लगता है। और योशिरो बोलता है सातुरो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, अब मैं इस टाउन छोड़कर चला जाऊंगा, इस टाउन में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो सातुरो बोलता है जोर से चिल्लाकर कि मैंने फ्यूचर देखा है योशिरो, मुझे सब कुछ पता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सातुरो पानी के अंदर डूब रहा होता है, इतना ठंडा पानी होता है कि उसकी पूरी बॉडी नम पड़ जाती है। इसी के साथ उसको पूरी लाइफ अपने स्प्लैश होने लगती है आंखों के सामने। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मर सकते, तब तक के लिए बाय बाय।